हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 विच इज ट्राइंगल्स। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज नंबर 7.3 और आज के लेक्चर में उसी के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम अपने लास्ट लेक्चर पे आ चुके हैं। आज का फाइनल सेशन होने वाला है, इसमें हम सारे के सारे बचे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी। मीडियन, जब भी मीडियन आता है, मीडियन का मतलब ये होता है, मीडियन मतलब एक लाइन होती है जो क्या करती है, जो ज्वाइन करती है मिड पॉइंट को, ज्वाइन मिड पॉइंट एंड डिवाइड ट्राइंगल इन इक्वल एरिया। तो क्या करती है, जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और ट्राइंगल्स को इक्वल एरिया में डिवाइड कर देती है। ठीक है, उसे मीडियन कहा जाता है। तो इसका मीडियन कौन है? एम है। इसका मतलब एम क्या है सर? एम इस पॉइंट का मिड पॉइंट है, एम इस बीसी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पे ये बताना चाहता है कि बी एम बराबर है एम सी के। तो टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। आपको मीडियन का मतलब पता चल गया, एक लाइन जो क्या करती है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है एक वर्टेक्स के साथ और बाकी उस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली इक्वल। ठीक है, वो मीडियन और साइड्स इक्वल है किसके? पी क्यू, क्यू आर और पी एन के। ठीक है, पी क्यू, क्यू आर एंड क्यू एन के। अब देखिए ध्यान से, जब ये साइड्स पी क्यू, क्यू आर, क्यू एन के बराबर है, इसका मतलब कि ये एन क्या है? अगेन मीडियन है, सॉरी मिड पॉइंट है। एन क्या मिड पॉइंट? पी एन मीडियन, तो एन मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या है? ये क्यू एन बराबर हो जाएगा हमारा एन आर। इतना क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? मीडियन क्या होता है सर? मीडियन वह लाइन होती है जो एक वर्टेक्स को मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करती है और ट्राइंगल को तो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। इतना क्लियर हुआ आपको? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। जो भी मैंने पढ़ा वो लिख दिया है। हमें दिख रहा है कि सर ये जो ट्राइंगल ए बी की साइड है ये पी क्यू के बराबर है, ये ए एम पी एन के बराबर जो क्वेश्चन में गिवन है, और ये पूरी साइड, पूरी बीसी साइड क्यू आर के बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये पूरी बीसी साइड क्यू आर के बराबर है और इन दोनों के मिड पॉइंट इनको डिवाइड कर रहे हैं बी एम एम सी और क्यू एन एन आर में, तो मैं इनके बीच में भी इक्वल टू लिख सकता हूँ। यस सर, लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो बीसी मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू आर मिलेगा, और आप ये भी कह रहे हैं क्या बीसी क्यू आर के बराबर है। तो इस तरीके से जब आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करने पे ये बराबर है, तो इन दोनों का हाफ हाफ क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इससे ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी कि बी एम बराबर एम सी बराबर क्यू एन बराबर एन आर। लिख सकता हूँ। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वापस समझते हैं। हमने क्या करा है, मैं इसको रफ कर देता हूँ वापस, ठीक है, अच्छे से, ताकि आप क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, हमने क्या करा, हमने कहा कि सर ये BC, ये पूरी BC साइड ऑलरेडी गिवन है QR के बराबर। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। M क्या है? मिड पॉइंट है किसका सर? M मिड पॉइंट है हमारे BC का। तो M जब मिड पॉइंट है BC का, तो वो BM प्लस MC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सिमिलरली N जो है वो मिड पॉइंट है QR को, तो वो QN और प्लस NR को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अगर मैं इस प्लस साइन को हटा के यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं दोनों जगह पे, तो मैं लिख सकता हूँ सिंपल कि सर बी एम बराबर एम सी होगा, क्योंकि ये दोनों आधे हो जाएंगे। सिमिलरली क्यू एन बराबर एन आर होगा, क्योंकि ये दोनों भी आधे हो जाएंगे। और ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास साइड्स के लिए, और ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो मेन सिर्फ टास्क था वो सिर्फ इतना ही था कि हमने इसको इक्वल प्रूफ कर दिया। अब सारे क्वेश्चन ये प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। मैं ट्रायंगल को रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको इश्यूज ना आए। हमें प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले पार्ट में ट्राइंगल ए बी एम ट्राइंगल पी क्यू एन के बराबर है। ए बी एम ट्राइंगल पी क्यू एन के बराबर है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा जो ए बी एम ट्राइंगल है ये ट्राइंगल पी क्यू एन के बराबर है। और ध्यान से देखेंगे तो इनकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। ये सर इक्वल है, दो तो क्वेश्चन में गिवन है, तीसरी हमने अभी प्रूफ कर दी क्वेश्चन को लिखने के बाद ही। ठीक है, दो तो क्वेश्चन में गिवन थी। कौन सी दो क्वेश्चन में गिवन थी? कि सर ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के। ए एम बराबर है किसके? पी एन के। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। और हमने एक और चीज प्रूफ कर दी कि बी एम बराबर हो जाएगा किसके? क्यू एन के। अभी तो प्रूफ किया हमने कि ये चारों साइड्स क्या होंगी? एक दूसरे के बराबर होंगी।
तो हम सिंपली इसकी हेल्प से कह सकते हैं कि यस सर, हमारा ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एन के। कौन सा रूल लगाएंगे सर? रूल लगाना तो बहुत इजी है, बाय, कौन सा रूल लगाया जाए? बाय साइड 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 रूल। तो जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के सिमिलर बता दिया है, तो मैं कह सकता हूँ इससे कि ये जो एंगल बन रहा है एंगल बी, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल क्यू, क्या ये दोनों बराबर होंगे? यस सर, बिल्कुल बराबर होंगे। मैं इन दोनों एंगल की बात कर रहा हूँ। क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे? यस सर, बिल्कुल बराबर होंगे। कैसे बराबर हो जाएंगे? तो आप लिख सकते हैं क्या, एंगल ए बी एम बराबर एंगल पी क्यू एन। क्योंकि आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो आप बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की हेल्प से इसको लिख सकते हो, ये दोनों ट्राइंगल की एंगल्स बराबर होंगे। क्लियर? कि समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नहीं सर, बट सर हमें तो प्रूफ ये करना था, जो कि ऑलरेडी प्रूफ कर दिया। तो फिर आपने ये की पॉइंट क्यों लिखा सीपीसीटी की हेल्प से? क्योंकि ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने के काम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको याद रखिए कि एंगल ए बी एम एंगल पी क्यू एन के बराबर है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहाँ पे हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना है सर? सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। और सर हमने एक चीज बताई थी अभी कि ट्राइंगल ए बी एम बराबर है किसके? एंगल पी क्यू एन के। बाय सी पी सी टी की हेल्प से हमने ये बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें? नहीं। तो अब मैं ले लेता हूँ किसको, इन दोनों ट्राइंगल को ए बी सी एंड पी क्यू आर। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल को मैंने ले लिया है। ठीक है, हमें पता है सर ए बी साइड पी क्यू के बराबर है, जो कि ऑलरेडी गिवन था। ए बी साइड पी क्यू के बराबर है। सर बी सी साइड भी क्यू आर के बराबर है, ये भी ऑलरेडी गिवन था। ये दोनों पॉइंट्स तो हमें क्या थे सर? ये दोनों पॉइंट्स तो हमें गिवन ही थे, इसमें कोई डाउट, दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट सर, अब अगर मैं, ये वाली साइड प्रूफ हो चुकी है, ठीक है, ये वाली साइड प्रूफ हो चुकी है, ये वाली साइड इक्वल प्रूफ हो चुकी है। अगर मैं इस एंगल को बराबर बता दूं इसके, जो कि मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ यहाँ पे, क्या कि ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर। ध्यान से देखिए, मैंने सिर्फ एम को सी लिखा है और एन को आर लिखा है। लिख सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या कहा, साइड एंगल साइड, तो इस ट्राइंगल के भी साइड एंगल साइड के बराबर बता दिया। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ क्या, कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय व्हाट? बाय साइड एंगल साइड रूल। क्लियर? साइड एंगल साइड रूल की हेल्प से हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या बता सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूफ्ड। क्लियर? इसीलिए हमने इस ट्रायंगल को प्रूफ करने के बाद इस पर्टिकुलर एंगल को इक्वल बताया। समझ में आया? क्यों? कभी कभार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो हमें पुराने क्वेश्चन की भी हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो ये मैंने लिखा एक ट्राइंगल है ए बी सी। बीई तो ई पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा, वरना ई पॉइंट यहाँ बता ही नहीं सकते, बीई कहीं यहाँ पर आएगा। और बीई एंड सी एफ का इक्वल ऑल्टीट्यूड से, ऑल्टीट्यूड्स मतलब जो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ऑल्टीट्यूड मतलब बहुत साइड जो 90 डिग्री एंगल बनाती है, मतलब बी से यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा ई। ठीक है, ई पॉइंट होगा इस पॉइंट पे, जो क्या बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। सिमिलरली यहाँ से कोई एक लाइन जा रही है इसके पास, सी के पास, यहाँ पे है एफ, जो भी यहाँ पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये गिवन है क्वेश्चन में। नाउ यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज करके हमें बताना है कि ट्राइंगल एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल एबीसी, ये पूरा ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होगा? जब हम इन दोनों साइड्स को इक्वल बता देंगे। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, कुल मिला के हमें प्रूफ करना है कि ए बी बराबर है ए सी, और हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। क्लियर? तो ए बी बराबर ए सी दोनों साइड किस ट्राइंगल में आ रही है? अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लूं, ट्राइंगल ए बी ई, तो इसमें मुझे साइड क्या मिल जाएगी, ए बी मिल जाएगी। और इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो मुझे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं,
एक ट्राइंगल ABE, दूसरा ट्राइंगल AFC। मैं किसी एक ट्राइंगल को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि दूसरा ट्राइंगल आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मैंने ट्राइंगल AFC को हाईलाइट कर दिया है। आई होप आपको दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा? ट्राइंगल ABE। ठीक है, क्लियर। तो इन दोनों ट्राइंगल को लिख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल AFC, आपको दो ट्राइंगल दिख गए? यस सर, बिल्कुल। इन दोनों ट्राइंगल में आपको सबसे पहले एक एंगल कॉमन दिख रहा है। हाँ सर, बट आप उस एंगल को कॉमन बता के कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कौन सा यूज करना है? RHS, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करना है। तो RHS साइड कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करने के लिए आपको क्या बताना पड़ता है सर? राइट हैंड हाइपोटेन्यूस साइड आपको इक्वल बतानी पड़ती है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस आप इक्वल कैसे बताएंगे? वही बात है, आप यहाँ पे RHS रूल कैसे लगाएंगे? क्योंकि आपको तो हाइपोटेन्यूस इक्वल बताना है और आपको हाइपोटेन्यूस ही प्रूफ करना है। तो हम कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं कि सर इसको एक काम करते हैं, इसको हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल है, यस सर, वो बता देते हैं। सर वो दिख ही रहा है हमें कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट पॉइंट है कि आप इसको किससे प्रूफ करो? सर एंगल साइड एंगल से प्रूफ करें तो चलेगा, एंगल साइड एंगल, या फिर एंगल एंगल साइड से प्रूफ करें तो चलेगा, बट आपको इसमें RHS यूज करना है। तो RHS के लिए आपके पास हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो सर इसको हम हाइपोटेन्यूस से प्रूफ नहीं कर सकते, तो सिंपली आप इसको प्रूफ कर दीजिए नॉर्मली कि ट्राइंगल ABE ट्राइंगल AFC, तो इसमें एंगल A बराबर है किसके? एंगल A के। क्लियर, कॉमन है। एंगल A बराबर किसके? एंगल A के, वो कॉमन है। क्लियर। नेक्स्ट, आपके पास एक राइट एंगल बन रहा है। सबसे पहले राइट एंगल बन रहा है कहाँ पे? एंगल AEB बराबर है किसके? एंगल AFC के। दोनों क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर। और उसके बाद ये जो साइड्स बन रही है आपकी BE और FC, ये गिवन है, ये दोनों क्या है? इक्वल एल्टीट्यूड से। तो BE बराबर है FC के, ये इक्वल एल्टीट्यूड से आपको क्या है? क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। क्लियर, कोई डाउट इस पे? नहीं सर। तो आप कह सकते हैं क्या कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AFC। तो ट्राइंगल ABE ट्राइंगल AFC के कॉन्ग्रुएंट होगा? यस सर, होगा। किससे होगा? बाय एंगल एंगल साइड रूल से हो जाएगा। क्लियर। एंगल एंगल साइड, ये बना एक एंगल, ये बना दूसरा एंगल, और ये उसके पैरेलल इसके करस्पॉन्डिंग साइड। क्लियर। ये रहा पहला नंबर का एंगल, ये रहा दूसरा नंबर का एंगल, और ये उसकी करस्पॉन्डिंग साइड। क्लियर। तो ये एंगल एंगल साइड से हमने प्रूफ कर दिया। अब आपको तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूफ करना था। RHS कॉन्ग्रुएंस प्रूफ से करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हम बता देंगे कि सर ये AB ट्राइंगल किसके बराबर है? AC AB। अब हम लिख सकते हैं क्या कि AB AC के बराबर है? यस सर, AB AC के बराबर है बाय CPCT की हेल्प से। सबसे पहले हमने एंगल एंगल साइड रूल की हेल्प से प्रूफ किया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और CPCT की हेल्प से बता दिया कि यस ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। क्लियर, कोई डाउट इस पे? नहीं सर। चलिए, अब जैसे ही ये दोनों साइड बराबर होती है, वैसे ही आपका क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे ही दोनों साइड बराबर होती है वैसे ही आपका क्वेश्चन तो खत्म हो जाता है। मैं ABC लिख देता हूँ, वापस मैंने रेस कर दिया है। ठीक है, ये है मेरा ABC, यहाँ से कहीं आ रहा है तो इस पे F, और यहाँ से कहीं जा रहा है इस पे E, और ये दोनों बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है AB बराबर AC, और हमारा इससे क्या हो जाएगा कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वो भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब आप सिंपली RHS लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, बिकॉज इस सबके क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, कि इसको RHS लगा के ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर। अगर आप RHS लगाना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या कर सकते हो इसको, कि ये जो ट्राइंगल आपने प्रूफ किया है कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, आपको इन दोनों के नीचे वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, इन नीचे वाले ट्राइंगल का आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कौन से ट्राइंगल को सर? ट्राइंगल BCF और ट्राइंगल ECB को। उसके बाद जैसे आप इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो आप ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर बताओगे, और जब आप ये दोनों एंगल बराबर बता दोगे तो हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक पेयर ऑफ एंगल बराबर होता है। ठीक है, उसकी हेल्प से आप प्रूफ कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें आप लगा सकते हो। जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूफ करोगे, तब आपका RHS रूल आ जाएगा, क्लियर, कोई डाउट इस पे? नो सर, नो डाउट। चलिए,
स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5 को। फाइनली हम अपने एक्सरसाइज अपने चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक है, एक अच्छा लंबा सफर तय किया हमने चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, मल्टीपल लेक्चर्स कवर किए, लेकिन उन सारे लेक्चर्स में हमने अच्छे सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा ताकि आपको कोई इशू ना आए। ठीक है, चलिए फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसके सारे चैप्टर को फिनिश करते हैं। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, तो मैं इस ट्राइंगल को मान लेता हूँ ये है ABC, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ पे AB बराबर AC है। ऑब्वियसली बात है AB बराबर हो जाएगा AC के। AP इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो AP एक साइड बनाइए। ठीक है, AP जो 90 डिग्री एंगल बना रही है इस पे। ठीक है, AP एक 90 डिग्री एंगल बना रही है परपेंडिकुलर है BC के। हमें प्रूफ करना है एंगल B बराबर एंगल C। बहुत इजी है प्रूफ करना, बहुत इजी है लिटरली। इतने तरीके से आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ कर देंगे, एक ट्राइंगल को मैं बना देता हूँ या फिर एक ट्राइंगल को मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको ईजी रहे। तो आप इस ट्राइंगल को सेकंड वाले ट्रायंगल के बराबर, तो सेकंड वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यस से बिल्कुल आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, अगर इन दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हमारा एंगल B और एंगल C आपस में बराबर हो जाएंगे। हालांकि प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, बट प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, हमारे पास ट्राइंगल है, हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के प्रूफ करना है CPCT की हेल्प से। ठीक है, वरना तो सिंपल से आप प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे सर कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल जो अपोजिट होती है इक्वल साइड्स के, वो क्या होती हैं, ऑलवेज इक्वल होती हैं, ऑलवेज इक्वल। क्लियर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। हमें वो नहीं लगाना है, हमें सिंपल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये बताना है। ठीक है, तो APB APC दोनों में क्या कॉमन है सर, AB बराबर AC साइड कॉमन है। यस सर बिल्कुल। सर दोनों में एक कॉमन नहीं, सॉरी कॉमन मतलब बराबर है, AP बराबर AP कॉमन है, ये तो गिवन है कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए ये हो गया, और ये हमारा कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता है कि ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, APB बराबर हो जाएगा हमारा APC के। रीजन में आप लिखेंगे राइट एंगल, और जैसे ही आपके पास राइट एंगल आता है, आपने उसका हाइपोटेन्यूज प्रूफ किया है, आपने एक साइड्स को इक्वल बताया है, तो आप कह सकते हो नॉर्मली कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC बाय RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल की हेल्प से आप ये कह सकते हो। यस सर, जैसे ही आपने ये कहा तो आप सिंपली लिख देंगे सर एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा बाय CPCT। क्लियर सर, लास्ट में क्वेश्चन तो बहुत इजी लग रहा है, लास्ट में क्वेश्चन इजी नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन सेम लेवल के ही है, बट स्टिल हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अभी तक, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को कवर किया है कि सारे के सारे क्वेश्चन आते आते हमें इजी लगने लगे हैं। उनमें हमें प्रॉपर्ली सारी की सारी चीजें, एंगल्स साइड्स कौन किसके बराबर है, कहाँ से हम कौन सा रूल निकाल के एक जल्दी से जल्दी प्रूफ कर सकते हैं, वो दिखने लगा है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में फाइनली हमने चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स को फिनिश कर दिया है। सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डीप में समझा, अच्छे से सॉल्यूशंस को कवर किया, टॉपिक्स कवर किए हैं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड किया है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल क्वेश्चन में यूज किया है, जिससे वो प्रॉपर्ली अब हमें याद हो चुके हैं और हम उनको मोस्टली तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं चैप्टर्स के साथ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8, कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, थोड़ा सा पुराना रिविजन भी करके आना पड़ेगा हमें उसके लिए। सो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे अगली क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।